इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलरिटी विद फंक्शंस, यानी हमने जो अपने फंक्शंस बनाने होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या पर्पस है प्रोसेसिंग में। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक इलिप्स बनाना है और वो इलिप्स मूव करे, कैसे मूव करे कि x की जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है उसको मैंने 100 दी है, इसमें 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, फिर 102 इलिप्स ऐसे आपका मूव करेगा। लेकिन क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो हमने सारे इस ड्रॉ रीजन में लिखे हैं, वॉइड ड्रॉ में लिखे हैं हमने। देखें बैकग्राउंड भी, स्ट्रोक वेट भी। तो मॉड्यूलरिटी में ये होता है कि हम इनको ब्रेक कर देते हैं, हम अपने फंक्शंस खुद बनाते हैं और वॉइड ड्रॉ में सिर्फ उनको रन करवाते हैं। देखें कैसे होगा। यहाँ पे क्या मैंने किया कि वही सेम आपने पहले एक डाटा टाइप बताया, फ्लोट वेरिएबल हमने बना लिया, राइट। वॉइड सेटअप में हमने वो चीज लिखनी होती है जो एक दफा रन हो, साइज फंक्शन है वो एक दफा रन होता है, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या है, अब आप वॉइड सर्कल इस पार्ट में आ जाए, राइट। अभी विदड्रॉ सॉरी इस ड्रॉ में बिल्कुल नहीं जाए, हम यहाँ पे अपना फंक्शन बना रहे हैं। क्या हमारा पर्पज है कि एक हमारे पास इलिप्स बनेगा जो कि मूव करेगा। तो यहाँ मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा है सर्कल, राइट, क्योंकि ये सर्कल इसमें बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं है। और फिर वही पैटर्न है, आपने सर्कल लिखा, ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखे और सारे फंक्शंस जो हमने ड्रॉ में लिखने होते हैं वो हमने यहाँ लिख दिए कि स्ट्रोक हमारा ये है, स्ट्रोक वेट और एलिप्स बन जाए। एलिप्स की जगह हमने एक्स की वैल्यू लिखी। अब है कि वो मूव कैसे हो, उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे। इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं ताकि प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाए और कोई एरर हो तो वो भी इजीली फाइंड हो जाती है। वॉइड मूव, मूव कैसे हो, ये हो x+1, इसको आप x+2, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम इसको जब रन करवाएंगे तो ये रन नहीं होगा, ये हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किए हैं। एक का नाम मैंने सर्कल रखा और दूसरे का नाम मैंने मूव रखा। इसको हमने कॉल करना होता है, यानी इन्वोक करना होता है, वो आपने सिर्फ ड्रॉ में लिख दें। सर्कल आप लिख दें, ये सिर्फ आपने इसके साथ वॉइड का वर्ड यूज नहीं करना, फंक्शन का नेम लिखना है, सर्कल और मूव। अब मैं आपको इसको करवा के दिखाती हूँ। तो देखिए ये इससे क्या फायदा होगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको इसका पर्पस और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, क्योंकि कि हम क्यों इसको ब्रेक कर रहे हैं पार्ट्स में। इसको जो मैं रन करवाती हूँ तो देखिए ये आपके पास बॉल है जो कि रन कर रही है, एक एलिप्स बन गया हमारा और यहाँ पे ये कमेंट्स लिखे हुए हैं। तो क्या है, एक दफा देखें, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ क्या कि आपने अपने फंक्शन खुद बनाने हैं, लेकिन वो जब तक रन नहीं होंगे ओनली फंक्शन का नाम आपने ड्रॉ, वॉइड ड्रॉ में लिख के उसको इन्वोक करवाना है। अब तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया, हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 सर्कल हो जाए, 3 सर्कल हो जाए और फिर वो मूव करें। तो क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने 2 फंक्शन और बना लिए। देखें एक सर्कल 1 मैंने उसको नाम दे दिया जो लास्ट आपने स्लाइड में देखा और वो ऐसे मूव हो। अब मैंने एक नया सर्कल बनाना है, उसको मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया सर्कल 2, उसके मैंने ये फीचर्स लिख दिए। और जाहिर बात है आपको यहाँ पे भी x2 चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैंने एक और यहाँ पे ये भी बना लिया है वेरिएबल। और x2 इज इक्वल टू x2+1, कैसे ये मूव हो, मैं कह रही हूँ x2+1 मूव हो। लेकिन ये मूव जब तक नहीं होगा जब तक कि ये सर्कल के नेम सर्कल 1, मूव 1, सर्कल 2 और मूव 2 आपने यहाँ ड्रॉ में लिखने हैं, इसको इन्वोक करवाना है, इसको कॉल करवाना है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 2 सर्कल होंगे जो मूव, तो वो मूव करेंगे। तो ये क्या होता है, मॉड्यूलरिटी होती है आपकी। हम चाहे देखें x2 को अगर मैं स्लो कर दूं, इसको मैं 0.1 कर देती हूँ और इसको हम 0.5 कर देते हैं, तो इसकी मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी। ये देखें, जो जिसकी 0.5 है वो उसको क्रॉस करके आगे चला गया। तो ये देखिए छोटी छोटी प्रोग्रामिंग है, इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। तो क्या है मॉड्यूलरिटी में, क्या है कि ये सारी लाइंस जो आपने ड्रॉ में लिखनी होती है आप अपने फंक्शन बना लें, उसमें लिख लें, उसको कैसे मूव करवाना है उसके लिए एक अलग फंक्शन बना लें। सिर्फ फंक्शन के नेम आपने लिखने हैं, वॉइड का वर्ड यूज नहीं करना, वॉइड में उसको कॉल करवाना है, फिर आपका फंक्शन रन होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।